नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकुंज सेंटर। इस वीडियो में हम 12th क्लास के भौतिक विज्ञान विषय के एक्टिव प्रकाशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये चैप्टर नंबर 1 का वीडियो रहेगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 29 या 30 तक हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए क्या कहता है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है उसको संतुलित कर सके। दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे, इसको देखिए, कोई एक आवेशित वस्तु है और उसको विद्युत क्षेत्र में संतुलित करना है। तो देखिए दिया क्या है, ये देखिए पहले, सबसे पहले इसमें दिया है आपको m बराबर 0.001 मिलीग्राम। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो वेट दिया हुआ है वो मिलीग्राम में है। तो देखिए हमें चाहिए होगा किलोग्राम में, क्योंकि हम m के पद्धति में सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 0.001, और 1 मिलीग्राम में जो किलोग्राम होते हैं आपके वो होते हैं 10 की पावर -6। तो हम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 0 जो आपका दिया हुआ है 2 3 स्थान पर, इसको भी मेंटेन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 × 10 की पावर, देखिए 3 स्थान है तो यहाँ जुड़ जाएंगे 3 स्थान, ये हो जाएंगे -9, और ये बन जाएगा आपका किलोग्राम। और क्या दिया हुआ दोस्तों, देखिए ये रखा है इस पर, यहाँ पर दिया हुआ है किलोग्राम और यहाँ दिया हुआ है आपको 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी कि आवेश की जो मात्रा है वो क्यों बराबर है आपको दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, अर्थात 3 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम का जो आवेश इसको दिया हुआ दोस्तों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें चाहिए होगी, क्योंकि इसका भार हमें संतुलित करना है, वो भी विद्युत क्षेत्र में। तो भार के लिए हमेशा जी का मान गुरुत्व त्वरण आपको चाहिए होता है। तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ये कांस्टेंट होता है दोस्तों। तो ये जाएगा आपका जी = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि कितना विद्युत क्षेत्र आपको चाहिए, आपसे पूछ रहा है कितना विद्युत क्षेत्र आपको चाहिए कि ये संतुलित हो सके। तो हमें चाहिए E = कितना। देखिए दोस्तों, किसी आवेशित वस्तु को उसके भार के सापेक्ष संतुलित करने के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है आपका EQ बराबर, यानी कि EQ बराबर mg, अर्थात जो उस पर विद्युत बल लगा हुआ है वो और उसका जो भार है वो जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दोस्तों ये जो है वहाँ पर संतुलित हो जाएगी। इसको आपको नोट करना है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं, इसमें अब देखिए वैल्यू भर लेते हैं। तो ये यहाँ से ई की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो ये जाएगा आपका E = mg/q। देखिए दोस्तों, m की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही आपकी m की वैल्यू 1 × और m की वैल्यू आपको मिल गई, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास है, g की वैल्यू आपके पास है, ऑलरेडी भर देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा देखिए कितना, 1 × 10 की पावर -9 और इंटू में 9.8, ये हो गया mg अपॉन में आएगा दोस्तों, क्योंकि वैल्यू देखिए 3 × 1.6 यानी कि 16 × 3 है, 1.6 × 3 सॉरी। तो ये हो जाएगा 16 × 48 यानी कि 4.8 × 10 की पावर -19। बस देखिए वैल्यू भर चुकी है, सॉल्व कर लेंगे इसको दोस्तों। तो देखिए करते कैसे, ये जो है आपका 9.8 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये 9.8 ही रह जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 9.8 × 10 की पावर, ये है आपकी -9, और ये और में देखेंगे नीचे बचेगा आपका 4.8 × 10 की पावर -19। देखिए ये पॉइंट एक स्थान पर है, ये भी एक स्थान पर है, दोनों कट जाएंगे और ये बचेगा 48 से 98 में डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 2.04। अब देखिए ये 9 पावर है, 19 पावर है ये वाली, ये जब ऊपर जाएंगी दोस्तों यहाँ पर तो ये प्लस की हो जाएंगी और ये माइनस की 9 उसमें से घट जाएंगी, तो पावर बचेंगी आपकी 10 की पावर +10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। देखिए, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ये कहता है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्ष ABCD पर एक समान आवेश क्यों रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए।
कितना बल होगा दोस्तों, ये बताना है आपको। देखिए बहुत आसान सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है, ये इस फिगर में देखेंगे एक स्क्वायर की फॉर्म में ये बना हुआ है और आवेश जो है आपके आवेश रखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ चारों कोनों पर रखे हुए हैं। और कितने कितने आवेश हैं, यहाँ पर जो आवेश हैं वो क्यों क्यों रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 27। देखिए आवेश जो है आपके आवेश वो Q1 बराबर Q2 Q3 और इक्वल Q4, ये चारों के चारों जो आवेश हैं वो बराबर हैं और वो है आपके Q। दोस्तों देखिए ये चारों आवेश यहाँ रखे हुए हैं और आपसे इसने पूछा है कि जो बिंदु D पर आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर जो आवेश है, यहाँ पर इस आवेश पर इन आवेशों से कितना बल लगेगा, ये आपको बताना दोस्तों। जो बल है आपका वो कूलाम के फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो कूलाम के फॉर्मूले में दो तो हमें आवेश चाहिए होंगे और उनके बीच की दूरी चाहिए होगी। तो देखिए पहले हम इन दोनों के बीच में अगर बल लेंगे तो यहाँ पर आवेश Q1 हो जाएगा, ये वाला Q2 हो जाएगा और इनके बीच की दूरी जो है वो ये हो जाएगी। ये बताया हुआ यहाँ पर कि ये जो है ये भुजा A वाला है, अर्थात ये जो डिस्टेंस है वो A है, ये भी A है, ये भी A है, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब दोस्तों बात रहेगी B की और D की, इनके बीच में क्या दूरी होगी। तो आप गौर से देखेंगे ये वर्ग का विकर्ण बना हुआ है दोस्तों, और विकर्ण की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी भुजा √2, यानी कि भुजा हमारी है A और √2 आपका आ जाएगा। तो इसकी जो दूरी बनेगी वो बनेगी आपकी A √2। तो डिस्टेंस आपको मिल चुकी है, बस फॉर्मूला लगाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, ये B और D जो है वो तो आपके सेम डायरेक्शन में है, अर्थात यहाँ पर जो इनके बीच में जो थीटा है वो 0 डिग्री है। लेकिन यहाँ देखेंगे दोस्तों इनके बीच में यहाँ पर ये 45 का एंगल बना हुआ है, इसको भी आप ध्यान दें, ये नोट करने वाली बात इस सवाल में है। तो ये जो दो एंगल है, ये वाले A और C, ये 45 एंगल पर वर्क करेंगे D के थ्रू, और ये जो है B इसकी सेम डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो जो फॉर्मूला आपका रहेगा वो किस तरह रहेगा, इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर डिस्टेंस दे लेते हैं पहले। तो Q1 की जो डिस्टेंस है आपकी A के लिए, तो जो RA है आपकी वो है आपकी A, और R जो B है आपकी वो है A √2, और जो आपकी RC है दोस्तों वो है आपकी A। अब हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स कितना होगा इसके लिए हम कूलाम के नियम का यूज करेंगे दोस्तों। तो यानी कि हम कहेंगे बिंदु D पर कुल बल, D पर कुल बल जो लगेगा वो लगेगा दोस्तों F इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3, अर्थात यहाँ कह सकते हैं हम कि FA और FB और FC। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि एंगल भी वर्क करेंगे, तो इसके जो आपके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं उनके साथ हमें वर्क करना होता है। तो यहाँ पर जो वर्किंग होगी वो एंगल के थ्रू होगी दोस्तों। देखिए ये जो फोर्स आपका अप्लाई होगा वो किस तरह होगा, ये होगा आपका F इक्वल F cos θ1 प्लस F cos θ2 प्लस F cos θ3। ये दोस्तों ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये वाला Q1 और ये वाला Q2, QD, QA QD, तो इसको मैं Q1 Q4 कह सकता हूँ। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका Q1 और Q4 अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से R1 ही लिया हमने। उसके बाद होगा आपका cos 45 डिग्री प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब के बाद देखिए ये वाला Q2 है और ये Q4 है, तो ये जाएगा आपका Q2 और Q4 अपॉन डिस्टेंस इसकी है बीच में, यानी कि R2 स्क्वायर हमने इसको, ये जाएगा आपका cos 0, क्योंकि इनके बीच में 0 डिग्री के एंगल है पैरेलल में एक दूसरे के। तो ये जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब की बार 3 और 4 की बात करेंगे हम, तो ये जाएगा आपका Q3 और इंटू Q4 अपॉन कितना R3 स्क्वायर, और यहाँ पर cos 45 डिग्री। तो दोस्तों ये यहाँ पर अब देखो हमें वैल्यू भरनी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसकी वैल्यू देखो ये सेम है, ये Q1 Q2 सब ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पर ये Q स्क्वायर हो जाएगा, सब में Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ वैल्यू भर लेते हैं। चलिए अगला पेज पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, गौर से देखेंगे, ये हो जाएगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों दोनों स्क्वायर सेम हो जाएंगे, नीचे A स्क्वायर हो जाएगा आपका A, और cos 45 का मान होता है दोस्तों 1/√2। यहाँ पर आएगा अगला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यों क्यों वो भी क्यों स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और ये जो है आपका ये होगा यहाँ पर, वो था a√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² मल्टीप्लाई 2, और cos 0 की वैल्यू होती है दोस्तों 1, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीसरे वाला है तो क्यों 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 स्क्वायर, और भुजा थी उसकी कितनी a, तो ये हो जाएगा a², और cos 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए इसमें क्या कॉमन है उसको देख लेते हैं। क्यों स्क्वायर कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, तो ये जाएगा आपका f कॉमन ले लेंगे। देखिए क्यों² और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है दोस्तों, तो ये जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² कॉमन आ जाएगा दोस्तों। क्या बचेगा देखिए, यहाँ से बचेगा 1/√2 और प्लस यहाँ बचेगा 1/2 प्लस यहाँ बचेगा 1/√2। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत आसान है। तो यहाँ पर गौर से देखेंगे ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कुछ करना है नहीं दोस्तों, Q² इसको ज़रा ठीक से देखें आप। देखिए 1/√2 और 1/√2 सेम है दोनों, तो एक और एक 2, ये हो जाएगा आपका 2/√2, और ये जो 1/2 है इसको आप ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर 1/2 प्लस इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को ये हो जाएगा आपका 2/√2। और दोस्तों इस √2 से जब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा √2 बार। बस दोस्तों यही आपका आंसर होने वाला है। तो ये हो जाएगा f/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² और इनटू में बचेगा 1/2 प्लस √2। दोस्तों ये कर देते हैं दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये आपका आंसर है। एक बार आंसर मैं चेक करा देता हूँ आपको। देखिए ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² 1/2 प्लस √2। देखिए पेज पलट लेते हैं, यहाँ देखिए ये रहा इसका आंसर दोस्तों, ये रहा, ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² 1 + 2 इंटू, ये रहा आपका आंसर दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² 1 + 2 प्लस √2। तो यहाँ चेक कर लेंगे दोस्तों, ये आपका आंसर देखिए, ये रहा आपका आंसर 1/4 तो दोस्तों देखिए चेक कर लीजिए आंसर आपका, ये रहा, ये आपका आंसर है दोस्तों यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² इंटू 1/2 प्लस √2, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर आपका आंसर ये रहा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। ये कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर 0.1 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, तो B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये दोस्तों आपको बताना है, जबकि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर की है। देखिए एक ड्रॉ बना लेते हैं हम लोग और त्रिभुज की फॉर्म ले लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज जो है उसकी भुजा है आपकी 10 सेंटीमीटर की। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक समबाहु त्रिभुज, और यहाँ से मध्य बिंदु पर एक मैं जो है लंब डाल देता हूँ दोस्तों, इससे आसानी होगी करने में। देखिए अब सवाल में कह रहा है आपसे कि ये जो शीर्ष है आपका A और यहाँ पर ये B और C है दोस्तों, B और C, तो इनके मध्य बिंदु यहाँ पर तीव्रता पूछ रहा है आपसे, जबकि माइक्रोकूलाम का जो आवेश रखा हुआ है 1.1 माइक्रोकूलाम का वो रखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर 0.1 माइक्रोकूलाम का आवेश यहाँ रखा हुआ है, और भुजा है इसकी 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की भुजा है। तो देखिए मैंने ये लंब डाला था यहाँ पर, तो इस लंब ने इस BC को 2 भागों में बांट दिया दोस्तों। तो ये भुजा 10 सेंटीमीटर की थी, तो इसने इसको यहाँ पर 5 कर दिया और इसने इसको यहाँ पर 5 कर दिया दोस्तों। इसको करने का उद्देश्य क्या हमारा, देखिए आपने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तो तीव्रता होती थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर होती थी दोस्तों। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए इस आवेश के कारण इस दूरी पर हमें तीव्रता चाहिए, इस आवेश के कारण इस दूरी पर हमें तीव्रता चाहिए, तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ दो भागों में बांट लिया है। तो हम इस त्रिभुज में यहाँ से इसका मैं नाम रख लेता हूँ, एम रख लेता हूँ नाम इसका। तो ये ए बी एम जो त्रिभुज बनेगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम इस डिस्टेंस को पहले फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और त्रिभुज की जो भुजा आपको दी हुई है, भुजा ए बराबर है आपकी 10 सेंटीमीटर। हम कहेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी एम में, देखिए डिस्टेंस चाहिए आपको ए एम, जो ए एम आपकी होगी ये वाली, ये होगी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये लंब निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट में 10 का स्क्वायर और माइनस का 5 स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, 10 स्क्वायर मतलब 100 और ये हो जाएगा आपका 25 अंडर रूट में, ये हो जाएगा आपका 75 अंडर रूट में। दोस्तों ये ए एम जो है आपकी, यही आपकी आर है डिस्टेंस। तो ये इतने सेंटीमीटर की आपको डिस्टेंस मिल गई है। अब हमें चाहिए कि हम इसका जो फॉर्मूला है वो लगा के इसका आंसर निकाल लें। तो दोस्तों जो फॉर्मूला है आपका वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r स्क्वायर दोस्तों, r स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्मूले का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों। आइए, यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं दोस्तों। तो सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये हो जाएगा आपका E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो क्यों था वो था आपका 0.1 माइक्रोकूलाम आवेश। तो 0.1 माइक्रोकूलाम आवेश था, तो इसको कूलाम बना लेंगे 10⁻⁻6 से। और जो डिस्टेंस आई थी आपको दोस्तों वो थी √7.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम बना लेंगे मीटर में, ये बन जाएगा इतना, और इसका स्क्वायर, क्योंकि नीचे r स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा E बराबर, इसकी वैल्यू रख लेते हैं दोस्तों, इसकी होती है 9 × 10⁻9, और ये है आपका 0.1 × 10⁻⁻6, और अपॉन में जो आएगा आपका, देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये 75 ही रह जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10⁻⁻4। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो आपकी पावर है इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी, और ये 9 और 4 13 हो जाएंगी, 13 में से 6 जाएगी, तो दोस्तों पावर बचेंगी 7। तो ये जो स्थिति है आपकी किस तरह बनेगी, गौर से देखिए। ये हो जाएगा आपका 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 हो जाएगा ये वाला, इंटू 10 की पावर, ये 13 में से 6 घट जाएंगी, तो ये बचेंगी आपकी 7 पावर, वो भी प्लस की, नीचे बचेगा आपका 75। देखिए इस पावर को हटा के और मैं इसमें, और यहाँ से एक पावर आपकी कम हो जाएगी, अर्थात ये बच जाएंगी आपकी 6 पावर। तो ये स्थिति बनी आपकी 9 × 10⁻6, और नीचे बचेगा आपका 75। दोस्तों देखिए ये 75 जो है वो बहुत ज़्यादा है और 9 आपका कम है, इसलिए मैं 10 की पावर की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, और 10 की मैं नीचे ही भाग कर लेता हूँ। तो ये ऊपर बन जाएगा आपका, ये जो है आपका 90 बन जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 90, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये पावर 6 है, यहाँ से ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब जो पावर बचेंगी वो बचेंगी प्लस की 5, और नीचे बचेगा आपका 75। अब देखिए दोस्तों बस 75 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। 75 से भाग लगाएंगे तो ये एक बार कटेगा, 15 बचेगा। पॉइंट लगा लेंगे हम दोस्तों, तो 0 मतलब 150 हो जाएगा, और 75 दूनी 150, तो ये 1.2 और 10 की पावर हो गया दोस्तों 5। ये जाएगा आपका E = 1.2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान है। ये कहता है निम्नलिखित चित्र में 3 बिंदु ए बी सी के बीच की दूरियां प्रदर्शित हैं, और बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः Q1 =
प्लस माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम तथा Q2 बराबर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम आवेश स्थित है। तो बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता क्या होगी ये आपको बतानी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दो आवेश आपके रखे हुए हैं ये वाले, तो बिंदु सी पर आपसे परिणामी तीव्रता पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। दिया हुआ है जो आवेश है आपका Q1 वो है आपका 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। दूसरा है आपका Q2 बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। दोस्तों इनके बीच में डिस्टेंस भी आपको दी हुई है, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जो दूरी आपको दे रखी है ये एक 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम R1 बराबर है आपकी 3 सेंटीमीटर और R2 जो है आपकी वो है आपकी 4 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए बहुत आसान है, परिणामी तीव्रता आप पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस पहले वाले आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं यहाँ इस बिंदु पर, और फिर दूसरे वाले कारण तीव्रता निकाल लेंगे बिंदु पर, और दोनों को हम जो है मेंटेन कर लेंगे दोस्तों। चलिए देखते जो आपका फॉर्मूला है वो कैसे है। देखिए इस बिंदु आवेश से इस दूरी पर, यानी कि वही फॉर्मूला है पहले वाला कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम दोस्तों करेंगे और देख लेते हैं कि पहले जो फॉर्मूला है आपका, पहले जो आवेश है उससे कितना विद्युत क्षेत्र निकलता है उसको हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पेज पर जगह कम है, अगले पेज पर चल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले आवेश, पहला आवेश कौन सा आपका Q1, पहले आवेश Q1 के कारण जो तीव्रता होगी आपकी वो ले लेते हैं हम E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश है आपका दोस्तों 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, अर्थात 3 × 9 हो जाएगा दोस्तों। इसका करेंगे तो 10 की पावर माइनस 4, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, मीटर बनाएंगे। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा आपका E1 = देखिए इसकी जो वैल्यू है आपकी, इसकी वैल्यू भर लेते हैं यहाँ से हम। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और मल्टीप्लाई बाई, देखिए 1.2 है, 1.2 ऐसे रखेंगे, 10 की पावर माइनस 8 दोस्तों। नीचे है आपका ये वाला हिस्सा बचेगा केवल 9 × 10 की पावर माइनस 4। देखिए ये वाले 9 से ये वाला 9 कट जाएगा। ये जो माइनस 4 है पावर ये ऊपर जाएंगी दोस्तों, तो ये इसमें मिल जाएंगी 9 में, तो 9 और 4 ये हो जाएंगी 13 में से ये 8 घट जाएंगी दोस्तों, पावर बचेंगी 5, 10 की पावर 5 वो भी प्लस की, और देखिए केवल ये संख्या बचेगी 1.2। मैं क्या काम करता हूँ, इस 1.2 को यहाँ से हटा देता हूँ और इस पॉइंट को हटा के यहाँ से एक पावर कम कर लेते हैं, तो ये बचेगा दोस्तों E1 बराबर 12 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। इसको हम 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी परिणामी तीव्रता नहीं आई है। ये पहले आवेश के कारण बिंदु सी पर तीव्रता है, अभी दूसरा आवेश भी है। तो यहाँ लिखेंगे अब, ये पहले आवेश से था दोस्तों, अब हो जाएगा दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण सी पर तीव्रता। ये हो जाएगी दोस्तों E2 बराबर, देखिए इसकी जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू यहाँ पर 1.2 है, दूसरा वाला आवेश 1.6 है दोस्तों, तो ये जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और डिस्टेंस है उनके बीच में 4 सेंटीमीटर, तो 4 की स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये जाएगा 16, और सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो बन जाएगी पावर 4 दोस्तों। तो थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। देखिए ये पावर यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट हटाकर मैं यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेता हूँ दोस्तों, और इस 16 से इस 16 को मैं काट देता हूँ। अब ये जो पावर है आपकी, देखिए ये पावर दोनों मिलके कितनी हो गई, ये प्लस की 1 पावर और ये माइनस की 4 पावर, तो ये बन गई 3। अब ये 3 पावर जो है जब ऊपर जाएंगी तो ये 9 में ऐड हो जाएंगी, तो 9 और 3 12 में से 8 जाएंगी, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा E2 बराबर केवल यहाँ पर 9 बचेगा, 9 × 10 की पावर, और ये बचेंगी केवल दोस्तों यहाँ पर 4 न्यूटन पर कूलाम। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ज़रा एक बार बैक आते हैं पीछे और देखने का प्रयास करें। यहाँ जो ये इस
फिगर में है, इस फिगर में आप गौर से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। आप देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। देखिए 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 25 और 5 पंजे 25, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है। इसलिए जो परिणामी तीव्रता बनेगी दोस्तों वो कितनी बनेगी, ये बनेगी आपकी, अगले पेज पर चलते हैं, ये बनेगी दोस्तों आपकी E इक्वल, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक अंडरवुड में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा जो है वो 90 का एंगल है दोस्तों, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, अर्थात ये जो सारा पोर्शन है यहाँ तक का ये हो जाएगा आपका 0। तो ये जो स्थिति आपकी कन्वर्ट होगी ये बनेगी आपकी, देखिए गौर से, E की वैल्यू हमारी आई है कितनी, 12 गुणा 10 की पावर 4, और इसको हम स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, और दूसरी जो आई है आपकी दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 वो आई है आपकी 9 गुणा 10 की पावर 4, और इसको भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। एक बार ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ मैं इक्वेशंस को। तो देखिए एक तो इक्वेशन आपकी ये रही और एक आपकी ये रही दोस्तों, ये रही एक इक्वेशन और दूसरी ये रही। चलिए सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों। देखिए 12 12 में 144 हो जाएगा, 144 इंटू 10 की पावर 8 बन जाएंगी दोस्तों, प्लस यहाँ 9 नाम 81 हो जाएगा दोस्तों, 10 की पावर ये भी 8 ही हो जाएंगी, और ये स्क्वायर रूट आपका बना रहेगा। चलिए इसको देख लेते हैं कितना है ये। देखिए 144 और 81 दोनों मिला के हो जाएंगे 1 और 4 5 और 14 और 8 22 और 10 की पावर 8। दोस्तों यहाँ पर गलती ना करें, ये जो पावर आपकी हैं ये 8 ही रहेंगी, यहाँ पर इसको आप 16 ना कर दें या जोड़ ना दें, क्योंकि देखिए इस तरह से मान के चलिए ये जो है ये 144 x है और ये 81 x है, तो दोनों मिला के 225 x ही होंगे, और x हमारा जो माना हुआ है वो 10 की पावर 8 माना हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर दोस्तों। ये हो जाएगा आपका E, ध्यान से देखेंगे, ये आया था आपका 225 गुणा 10 की पावर 8, और अब जो है स्थिति आपकी 225 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15 का वर्गमूल 15, ये हो जाएगा 15, और वहाँ पर 10 की पावर 8 है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब 10 की पावर्स को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो पावर्स हमेशा आधी होती हैं, ध्यान रखना, स्क्वायर करते हैं तो दोगुनी हो जाती हैं। तो आपका जो आंसर है आपका ये आया दोस्तों E इक्वल 15 इंटू 10 की पावर 4। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये है, आंसर हम यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स का रूल ये है कि इसको हमें मानक या स्टैंडर्ड वैल्यू में आंसर देना होता है, तो यहाँ पर हमें 1 दशमलव चाहिए होगा। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर, देखिए एक पावर यहाँ ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 5 न्यूटन पर कूलाम। दोस्तों इस बात को समझ लें कि यहाँ पर पॉइंट लगने से ये पावर ऐड क्यों हुई है। देखिए यहाँ पर ये है आपका 15 गुणा 10 की पावर 4 है दोस्तों। मैं क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 10 की गुणा कर लेता हूँ और 10 की मैं भाग कर लेता हूँ। तो इस वाले 10 से जब मैं भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.5 ये हो जाएगा दोस्तों, और ये जो पावर है ये इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से ये बनेगा 1.5 गुणा 10 की पावर 5, ये पावर जो है यहाँ ऐड हो जाएगी। तो ये जो दोस्तों ये E इक्वल 1.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चेक कर सकते हैं, ये आपका आंसर